सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं वेदर्शी नॉलेज सेंटर की ओर से। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के इस नॉलेज सेंटर के माध्यम से होली पर्व के अवसर पे होली पर निबंध कैसे लिखें और क्या करें, तो होली पर निबंध सीखते हैं। आज भी कुछ न कुछ हम लोग सीखेंगे। तो होली, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, होली मौज मस्ती और जवानी रंगिणी और अलमस्ती की एक बहुत ही खूबसूरत यादगार का नाम होली है और रंगों का त्यौहार होली है। माघ की पंचमी तिथि को प्रकृति ऋतुराज को आमंत्रण भेजती है। ऋतुराज बसंत जब अपने आगमन की सूचना देती है तो प्रकृति रानी के अंग अंग में खुशियों के कदम खिल उठते हैं। वास्तव में होली ऋतुराज बसंत की आगमन की तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा पर आनंद और उल्लास का महोत्सव है। यह जीर्णता, शीर्णता और पुरातनता के स्थान पर नित्य नूतनता के स्थापन का मंगल पर्व है। पुराना वर्ष बीता, सुना सुना नया वर्ष भरा पूरा हो, इसी शुभकामना की आराधना है होली। तो अब इसके बाद हम लोगों का नया वर्ष, नूतन वर्ष आरंभ होता है हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि नूतन वर्ष में नए नए फसल खेतों में लहराते हैं और इसके पीछे पौराणिकता भी है, पौराणिक कथा भी प्रचलित है। होली से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यपु अपने ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद को किसी उपाय से मार न सका तो उसने एक उपाय सोचा। उसकी बहन होलिका थी, उससे वरदान मिला था कि उसकी गोद में जो कोई बैठेगा वह जलकर राख हो जाएगा। पर भगवान की माया से होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में अपनी सुरक्षा हेतु चादर ओढ़कर प्रहलाद को जलाने की मनसा से बैठी, परंतु होलिका खुद जल गई। सुरक्षा हेतु वह जो चादर ओढ़ रखी थी प्रहलाद को ढक लिया और प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच गए। बाद में प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण कर उनके पिता हिरण्यकश्यपु का नाश कर दिया। अतः होलिका दहन और होलिकोत्सव नास्तिकता पर आस्तिकता, बुराई पर भलाई, दानवत्व पर देवत्व का विजय का स्मारक है। अतः वस्तुतः मनुष्य के जीवन का अधिकांश भाग कष्टों से भरा है। अतः लोग रंगों का पर्व मनाते हैं, जिससे खुशी और मस्ती होती है, जिससे उनको कष्ट का पता ही नहीं चलता। यदि चलता भी है तो खुशी के पल याद कर भूल जाते हैं। भारत के कोने कोने में यह उत्सव मनाया जाता है। यह वह दिन है जब धनी निर्धन, गोरे काले, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध के बीच की भेद की दीवार टूट जाती है और मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। और साहित्य में भी वर्णन है। होली का वर्णन हमारे साहित्य में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, पद्माकर और निराला आदि सब ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। चाहे सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण, चाहे राम हो या कृष्ण, चाहे बड़े लोग हों या छोटे, सभी होली के रंग में रंग दिए गए हैं। कबीरदास कहते हैं, नित मंगल होरी खेलो। तो महाकवि सूरदास कहते हैं, खेलन हरि निकले ब्रज हो खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। तुलसीदास कहते हैं, खेलत बसंत राजाधिराज। तो कवि निराला कहते हैं, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली। किंतु
कुछ लोग इस दिन दूसरों पर बड़ा कीचड़ उछालते हैं और बहुत सड़ा हुआ कीचड़ उछालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तारी और दारू पीकर शर्मनाक गाने गाते हैं, शर्मनाक व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यह विकृति यदि शीघ्र से शीघ्र दूर हो तभी हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार होगा और होली की मिलनसार समझने का हक होगा। यदि दीपावली ज्योति का पर्व है तो होली प्रीति का। यदि दशहरा में शक्ति की पूजा होती है तो होली में भक्ति और प्रेम की अवतारणा होती है। होली का लाल रंग प्रेम और बलिदान दोनों का ही प्रतीक है। यह पर्व हर किसी को एक तार में गूंथ देने वाली है। होली वास्तव में होली है। तो आइए आप सभी विलंब न करते हुए अब होली की जो समारोह है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है और शुभकामना है कि होली का पर्व आप सभी के जीवन में अनेक प्रकार के रंगों से भर जाए और होली के रंग में रंग कर अपने जीवन के तमाम जितने भी वैर मनस्यता है, यदि किसी के साथ वैर है तो उन सब को भुला करके नए रंग में रंग जाएं। और साथ ही साथ हमें कभी भी रंगों से कभी विकृति नहीं करनी चाहिए, रंगों से कभी एलर्जी नहीं होनी चाहिए। हमें रंग बदलने वालों के साथ हमें सावधान रहना चाहिए। रंग तो रंग ही है। आप रंग में रंग करके अब प्रभु के भक्ति के रंग में रंग जाएं या विद्या अध्ययन के रंग में रंग जाएं, लेकिन आप रंगों में अवश्य रंगें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।